हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही था। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा रीडिंग का आज का जो टॉपिक है, आपके क्रश के ट्रू डीप फीलिंग्स में चेक करूंगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जिनके लिए भी देख रही है आपकी सीक्रेट एडमायर, आप सीक्रेटली इन पे आपका क्रश है, ठीक है, तो वो भी आपको जानती होगी या जानते होंगे। क्योंकि अगर आप वो आपको नहीं जानते और उनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके साथ ये रीडिंग मैच ही नहीं करेगा, रेजोनेट होगा ही नहीं आपके साथ। तो वो भी आपको जानते हो तो उनके लिए आप देखिए, ठीक है, जिस पे आपको क्रश है, सीक्रेटली आप प्यार करते हो। तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहती हो या सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दें। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, उस पर्सन का नाम ले सकते हो आप लोग, या तो उनके फेस या उनके पिक्चर को विजुलाइज कर सकते हो। भले आप उनसे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बात हो रही है, कभी बात नहीं की हो, लेकिन वो भी आपको जानते हो, आप भी उनको जानते हो, तो ही आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट होगी। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। एक काम करती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा आपकी ट्रू डीप फीलिंग्स देख लेती हूँ, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर मैं आपके पार्टनर का देखूंगी। आपसे यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के क्रश के लिए क्या फीलिंग्स है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, पसंद बहुत ज़्यादा करते हो इनको आप, इनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो आप। बट हो सकता है कि आप अभी तक, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे आप फीलिंग्स नहीं बताए हो खुल के, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है या काम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हो, तो इनको बोल नहीं पाए हो। कहीं ना कहीं आप फीलिंग्स को हाइड करते हो, अपनी पूरी तरह से चीज़ को नहीं बताए हो। या तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोले भी हो लेकिन पूरा खुल के नहीं बोले हो, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली इनको शो भरे किए हो आप लोग, लेकिन बोले नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। खूबसूरत हो सकती है आपके क्रश, मेल फीमेल कोई भी हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इनसे। एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं। टेन थ्री आपको दिख रहा होगा, ये आपका फेवरेट नंबर हो सकता है। ये एंजल नंबर आपको कहीं दिख सकता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ये घर के आसपास भी हो सकते हैं, आपके जो भी सीक्रेट एडमायर है या जिन पे भी आपका क्रश है, ये आपके आसपास हो सकते हैं। लेकिन दो चीज़ों में जगल करो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहे हो। आप लोग सोचते हो क्या इनको बोलना सही होगा, क्या ये भी मुझे पसंद करेगी या करेगा। तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, बोल के तो देखो पहले, होगा या नहीं हुआ बात की बात है। तो उनका दिल की बात आप एटलीस्ट जान पाओगे कि उनके दिल में क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके, उनका इरादा क्या है आपके लिए, तो आपको पता चल जाएगी या चल जाएगा। तो आप लोग पहले बोलो उनको, जो लोग इजहार नहीं किए हैं, और जो लोग इनडायरेक्टली कर थोड़ा बहुत, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग बोले नहीं हो लेकिन शो ऐसा कर दिए हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोग बोल ही दिए हो, एनर्जी वाइज उनको सेंड किए हो। बट वो अब वो समझे कि नहीं समझे, इतना तो लग रहा है कि वो समझे है, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसा मैं बोल रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहे, तो वो उनको भी कंफ्यूजन किए हो आप भी, कि अब उनकी भावनाएं तो देखी नहीं अभी तक, मैं देखूंगी तब पता चलेगी।
मतलब आप ना कहीं पे भी चले जाओ तो काम में फोकस कर लो, कुछ भी करो, लेकिन ये इतने अट्रैक्टिव है कि घूम फिर के ना इनके बारे में आप सोचने लग जाते हो, राइट। किन किन लोगों के साथ ये चीज़ होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। आप देना तो चाहते हो, अपना प्यार का ऑफ़र देना चाहते हो, कोई प्रपोज़ल, कोई गिफ्ट आप देना चाहते हो, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो उनके साथ, एक्शन लेना चाहते हो बट नहीं ले रहे हो, आप खामोश दिख रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई सॉरी बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, सोचते बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। मेजर और काना का एक कार्ड सॉरी 2 कार्ड निकल के आए यहाँ पे। बाकी जो है माइनर और काना का कार्ड है यहाँ पे 3, 10, 21, 2। ये एंजल नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, मूल्यांकन नंबर हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है। एंजल नंबर जैसे मैं पहले बोली दिख रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। फिजिकली अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा, लुक वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो इनसे, आप विजुलाइज भी करते हो इनको बहुत ज़्यादा। अपना चुप्पी जो आप खोलना चाहते हो, ठीक है, बट वही है कि आप बोल नहीं रहे हो, कुछ एनर्जी जो है आपको रोक रही है, या तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे तो इसलिए आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, इस रिश्ते को शुरू नहीं कर पा रहे हो, या तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। तो आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करना चाहिए। लाइकिंग तो है यहाँ पे, आप लाइक करते हो। चलिए अभी मैं आपके पार्टनर का फटाफट से देखूंगी। फिर से मैं बोल रही हूँ गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, या तो ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानती होगी या मानते होंगे। बहुत मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करे मेरे व्यूवर्स के जो भी क्रश हैं। 1 सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं। ट्रू डीप फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। थर्टी 31, ये आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, मेरा भी है 31। 10 है यहाँ पे। 31 अक्टूबर मेरा बर्थडे है। तो आपके पार्टनर के बर्थडेज हो सकते हैं, लकी नंबर हो सकती है, या कोई सिग्निफिकेशन मंथ हो सकता है। अब मेरा कौन क्रश है पता नहीं, ठीक है। सेवेंटीन, एक कार्ड और लूँगी। मैच्योर वुमेन नंबर 6 है यहाँ पे, बॉटम में देखा 38 है यहाँ पे। टॉयल एंड लेबर, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे बैड हेल्थ, जर्नी, गिफ्ट, मैच्योर वुमेन, टॉयल एंड लेबर। देखिए फर्स्ट में आपके जब मैं आपकी फीलिंग्स देखी वहाँ पे एक चीज़ निकल के आई थी कि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। एक आध लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, और ये ना मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये आपके मतलब कोइंसिडेंस है, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। आप लोग इत्तेफाक से नहीं मिले हो, ये आपको मिलवाया गया है यूनिवर्स के थ्रू। एक जर्नी पे हो आप लोग, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, सोल जर्नी पे हो आप लोग। तो यूनिवर्स की तरफ से ये दिया गया गिफ्ट आप लोगों के लिए, आपके जो भी क्रश है, ठीक है। आप इनको देखे हो, ठीक है, आपको ऐसा लगा होगा कि इनको कहीं आप देखे हो, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में देखे हो, चाहे आप पिक्चर में देखे हो, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ कि आपने इनको कई जन्मों से देखा है। आपको कुछ अलग ही फील होता होगा। इसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होगी हेल्थ वाइज, ठीक है, या कोई फादर या मदर की तबीयत ख़राब हो सकती है। इनकी भावना की अगर बात करूँ, नंबर 3 2 बार आ चुका है यहाँ पे, 7 नंबर भी है। तो आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है सोल जर्नी में, जैसे मैं पहले बोली, ठीक है।
इसलिए ना आपकी जो सच्ची भावनाएं मैं देखी उस टाइम में ये चीज़ बोली कि आप ना कितना ही बिजी हो जाओ, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन इनको आप सोचते एक बार ना एक बार हो ही हो, ये आपके दिमाग से निकलते नहीं है। थॉट में मेरे इशू हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, चाहे एज के है कितना ही इनका क्यों ना हो, ये आपसे छोटे है बड़े है ये मैटर नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेल फीमेल कोई कोई भी है। बट यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा निकल के आए तो फेमिनिन एनर्जी के हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है आप मैस्कुलिन एनर्जी के हों, और ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, भले ये कैसे दिखते हो लेकिन इनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। क्लैरिफाई करते हैं, टैरो से मैं क्लैरिफाई करूंगी। लेकिन आप लोग के लाइफ में कार्मिक लोग भी है, इनके लाइफ में खासकर दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, मल्टीटास्क करते होंगे बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। बहुत से लोग हो सकता है वर्क प्लेस में भी मिले हो या तो देखे हो, डिस्टेंस तो है आप दोनों में, हो सकता है ये अलग शहर के हो, आप अलग शहर के, जहाँ से ट्रेन से सफ़र करना पड़ेगा। बैड हेल्थ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई करूँगी तो और क्लैरिटी मिल जाएगी, इनकी ट्रू डी फीलिंग्स क्या है। ओके, यहाँ पे नंबर 10 है तो यहाँ पे हो सकता है दो कार्ड क्लैरिफाई करा है। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड रिवर्स आया है। यहाँ पे हो सकता है जो लोग चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इनको अपना फीलिंग्स बताए हो या तो फिर आप इनको पसंद करते हो, लाइक करते हो, ये चीज़ें बोले हो, तो पता नहीं जो भी है ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग सेपरेट हो, या तो आपके प्रपोजल को ये एक्सेप्ट नहीं किए, या ऐसा भी लग रही है या लग रहा है अभी अलग सेपरेट दिख रहे हो, बात नहीं हो रही है आप लोग में, कम्युनिकेशन कम हो रही होगी। तो बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कि आप लोग सोलमेट जर्नी में, जैसा मैं बोली ठीक है, नंबर 6 2 बार आया है यहाँ पे, नंबर 7 अगेन आया है यहाँ पे। स्पिरिचुअल कंफर्म है आप लोग का, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर भी, बट ये अपनी ज़िम्मेदारी में इतने घुसे पड़े हैं, जैसे आप भी बहुत, आपकी लाइफ में भी बर्डन है तो इनके भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ठीक है, वो उस पर भी फोकस कर रहे हैं और आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड अट्रैक्शन फील करते हैं आपके प्रति भी। बट यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, रिवर्स में आया है। अगर ये ऐसा आती तो मैं समझ में आती कि नहीं ये लटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन तो आप इनको भी किए हो, या तो इनके नेगेटिव थॉट भी थे नियरली पास्ट में, इससे पहले आपसे मिल मतलब एक दो बात अगर मिले आप लोग, यह बात की है, देखे हैं ठीक है दूर से ही, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ना अब ये कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। दोनों की मैं अगर एनर्जी देखूँ ना, दोनों ही मतलब गोल ओरिएंटेड हो ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा फैमिली से प्यार भी करते हो और बहुत ज़्यादा अटैच भी हो फैमिली से, और अपनी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे हो, दोनों की एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। इसलिए आप लोग ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है आप लोग भाग रहे हो ठीक है, आप एक दूसरे से भागते हो, अपने फीलिंग से भी मतलब हाइड करके रखते हो, भागते हो। कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे आप लोगों का, तो आप लोग को बातचीत करनी चाहिए, बात को आगे बढ़ानी चाहिए। देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया यहाँ पे, बात कीजिए आप लोग।
ये बर्डन, ये थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के कारण आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है, इसलिए ठीक से बात नहीं हो पाती है, आप लोग बात नहीं कर पाते, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस ही क्यों, चाहे वो आपके पास में ही क्यों ना रहती हो या रहता हो, ठीक है। तो आप लोगों में प्रॉब्लम क्या है, बातचीत सही ढंग से हो नहीं रहा है, इसलिए और ज़्यादा गैप हो जाता है। गिफ्ट का कार्ड क्यों आया, गिफ्ट का कार्ड क्यों आया, बस क्लैरिफाई करें। ओके, एक सेकंड, गिफ्ट का कार्ड क्यों आया, बस क्लैरिफाई करें। गिफ्ट का कार्ड क्यों आया, बस क्लैरिफाई करें। मेरे हाथ से कार्ड से फिसल रही है, ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर ना बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपको। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे गिफ्ट को क्लैरिफाई कर, स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके बारे में ज़रूर सोचती या सोचते हैं, कितना ही बिजी क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन ये आपके बारे में सोचते हैं और आपको देखते भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा। मैच्योर वुमेन का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 2 कार्ड्स क्लैरिफाई करें, मैं ले लूँगी। द वर्ल्ड आपके कार्ड में भी निकल गए थे, इनके कार्ड में भी निकल के आई है। नंबर 5 है यहाँ पे। ये ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, यह भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एक तो इनके घर में किसी का हेल्थ इशू चल रहा है, उसके लिए भी है। इनके लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए पड़े हैं। बट ये कुछ भी कर ले, ठीक है, लेकिन ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, आपको मिस भी करते हैं। और जब भी सोचते ना, आप अगर इनको प्रपोज़ किए हो चाहे नहीं किए हो, अगर ये भी आपको पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये आपको पसंद तो करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन निकल के लाइक भी करती है आपको, ठीक है, लेकिन वही है कि अभी इनके लाइफ में इतना जिम्मेदारी है, इतना हेल्थ इशू चल रहा है इनके फैमिली में किसी का, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और ये ना नेगेटिव सोच भी लेते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, यानी कि आपके साथ कुछ होगा कि नहीं, ठीक है, अगर होता है, अगर आप इनको बोल भी दिए हो तो शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी है। जिस तरह से बात करनी चाहिए थी उस तरह से खुल के बात हुई नहीं, यहाँ पे बात तो करना चाहते हैं, ठीक है, अब इसमें लटकना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर भी। बॉटम ऑन द डेक है आपका पेज ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है ना आप में थोड़ा ना अनमेच्योर पना है, आप ना सीरियस नहीं होते हो, इनको इसलिए कंफ्यूजन होते हैं और समझ नहीं पाती इस कनेक्शन को। और यहाँ पे दूर भी जाते हैं, ठीक है, आप भी दूर जाने की कोशिश की हो, लेकिन आप लोग फिर करीब आ जाते हो, सोचने पे मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आप लोग का स्पिरिचुअल सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए ये चीज़ें हो रहा है। लेकिन आप लोग खुद समझ नहीं पाते हो कि ये चीज़ें क्यों होता है, क्योंकि आपके लाइफ में आप तो जिम्मेदारी से घिरे हुए हो, आप अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो रोज़, लेकिन आप इनको नहीं भूल पाते हो, तो ये आपके जहन में आ ही जाता है, क्योंकि आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेकिन आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप में थोड़ा अनमेच्योर पना है, क्योंकि आप ना सीरियस नहीं होते हो, या तो ऐसा शो नहीं भी किए, लेकिन इनको लगता है, ये जज किए कि आपके अंदर कुछ अनमेच्योर पना है, ठीक है, या तो आपकी हरकत तो देखे है ये, चाहे दूर से नोटिस की या पास में आके नोटिस किए, बट कुछ तो नोटिस किए ये आप में। चलिए और देखते हैं, रोमांस लव कार्ड से देखूंगी मैं। देखिए, दोनों अट्रैक्शन फील करो एक दूसरे से, ये सही है। दोनों ही एक दूसरे को लाइक भी करते हो, ये भी सही है। दोनों के अंदर फीलिंग्स भी है, लेकिन उसको हाइड कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को बोल नहीं रहे हो। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी है, और यहाँ पे
आप लोग भूलने की कोशिश करते हो, एक दूसरे से दूर जाने की भी कोशिश की हो, लेकिन नहीं भुला पा रहे हो, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है आप लोगों का, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो कोई जर्नी पे हो आप लोग, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पे कंफ्यूजन करते हो आप भी, और आपके पार्टनर भी करते होंगे। या तो आपके पार्टनर हो जाते हैं, आप कंफ्यूजन करते हो, या तो आपके पार्टनर कंफ्यूजन करते हैं, आप कंफ्यूजन हो जाते हो। मतलब एक कंफ्यूजन करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा हो जाता है, ठीक है, या तो दूसरा करने की कोशिश करता है तो आप हो जाते हो, ऐसा वाला मैटर लग रहा है। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है, चीज़ें इनबैलेंस हो जाता है आपके लाइफ में। तो लाइफ में तो आपके ओवरऑल लाइफ में पहले से नेगेटिविटी है, बर्डन है, सब कुछ है, दोनों की बात कर रही हूँ, म्यूचुअल एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन जब आपके तरफ से ये चीज़ें होती है, उनके तरफ से ये चीज़ें मतलब खुल के नहीं आती निकल के, या समझ नहीं पाते आप लोग, तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, फिर दूर हो जाते हो। ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन लग रही है यहाँ पे। यूनिवर्स गाइड करें। आपके ओवरऑल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और या तो इनके लाइफ में है, और पता नहीं इस कनेक्शन को इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, आप भी कर दी हो ऐसा लग रहा है। नंबर 6 आया है यहाँ पे। तो आप लोग कितने ही उलझन में हो, कितना ही इंडिविजुअल में लगे पड़े हो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप इनको नहीं निकाल पाते हो। तो कोइंसिडेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को मिलवाया गया है पर्पस के लिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये आपसे खुल के बात करना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। सारे चीज़ आपके फीलिंग्स में है, आपके पार्टनर के फीलिंग्स में है, लेकिन अगर लॉजिकल माइंड की बात करो तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही है, नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ना इस रिश्ते को समझ पा रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग का लॉजिकल माइंड जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना ही समझना चाह रहे हो आप लोग, या तो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, समझ के मतलब जानबूझ के इग्नोर करने की कोशिश करते हो। खासकर जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो मैस्कुलिन मेल फीमेल कोई भी हो आप लोग, ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसा रिसीव हो रही है। लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आप दोनों का, बहुत कुछ कहना आप लोगों को, खासकर आपके क्रश की फीलिंग्स निकल के आ रही कि आपके पार्टनर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो क्लियर कम्युनिकेट करें आप लोग। फीलिंग फर्स्ट का कार्ड निकल के डेस्टिनी, देखो और क्या बोले आप लोगों को, इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए आप लोगों को। डेस्टिनी का कार्ड निकल गया है, फीलिंग्स फर्स्ट। आप लोग पहले चीज दुनियादारी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हो, ठीक है, दुनिया की चीज़ों को पहले इम्पोर्टेंट समझते हो, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके जितने कार्मिक लोग हैं, जितने भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है, उसको पहले आप रखते हो फर्स्ट में। लेकिन ये जो है कनेक्शन जो आपको यूनिवर्स दी है, इसको आप साइड कर देते हो, क्योंकि कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आता, लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करने देता आप लोगों को, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। फिर क्या करते हो, ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन बन रहा है आपके आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जा रहा है आप लोगों में, ठीक से बात नहीं हो रहा है, दूर से देखना, दूर से स्टॉक करना, विजुलाइज करना, पिक्चर देखना, सपने देखना, यही चीज़ चलता है, सब दूर से हो रहा है, फीलिंग्स कूट कूट के भरा हुआ अंदर पे है, वो हाइड रख के आप लोग। अनकंडीशनल लव में आइए आप लोग। वो बोलेगी तो ही मैं बोलूँगा, वो बोलेगा तो ही मैं बोलूँगी, नहीं पहले मैं उसका चेक करती हूँ वो क्या बोलती है, टेस्ट नहीं करना है, जो है बोल दो, ठीक है, तभी तो सामने से वो बोलेगी, क्योंकि आप रीडिंग को देख रहे हो तो मैं आपको समझा रही हूँ।
ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं, और आप कुछ बोलोगे, आप कुछ एक्शन लोगे, उस हिसाब से ये भी एक्शन लेंगे, ये कुछ बोलेंगे। ऐसा हो सकता है आप भी वही चीज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना करें। अनकंडीशनल लव में आइए आप लोग। फ्रेंडशिप हो सकता है आपके दोस्त हो, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं। किसी किसी के लिए ये चीज़ें होगी। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में थे, बहुत साल बाद जाके आप लोगों को मिला है यूनिवर्स, ठीक है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो आपको मिलवाए हैं, क्योंकि आप लोग जर्नी पे हो। पैशन बॉटम अंदर देखिए यहाँ पे वेडिंग, शादी तक भी देख चुके हैं आपके पार्टनर, कि आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो इससे कंफर्म हो चुके आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है आप दोनों को। तो यहाँ तक मतलब ये देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बोलते हो, क्या कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। किस तरह की बातें करते हो, क्या इनको किसी मतलब सीरियस हो कि नहीं। बाकी आपको आपके क्रश को ऐसा नहीं लगता आप सीरियस नहीं होते हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप सीरियस हो गए ना, तो ये इनको पता है कि इनको कभी कभी ये भी फील होता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो और इन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी, या तो इन्हीं के साथ आपकी सगाई होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं भी फील होता है, बाबा के चरणों से फूल गिरने ही वाला है, तो कहीं ना कहीं ये विजुलाइज यहाँ तक कर चुके कि आपकी शादी होगी, ठीक है, और हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग डेट पे जा रहे हो, आप लोग हनीमून मनाने जा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। चाहे आप फिजिकल फॉर्म में मिले हो नहीं मिले हो, लेकिन इस तरह के वो चीज़ें विजुलाइज करते हैं, इंटीमेसी एंड फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर, चाहे कलर इनका कैसा ही क्यों ना हो, कैसे भी दिखते हो ये मैटर नहीं करता है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। पिंक कलर इनका फेवरेट कलर हो सकता है, रेड कलर फेवरेट हो सकता है, वाइट कलर फेवरेट हो सकता है। किसी किसी के लिए मतलब वाइट ब्लैक हो सकता है। इनके लिए ना फेमिनिन एनर्जी है, इनके लिए पहले फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो फीलिंग्स हैं, ठीक है, फीलिंग्स है। लेकिन ये ऐसे घर में है कि जिम्मेदारियाँ भी है, या तो किसी का हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे भी ये मतलब देखते हैं, देख रेख करते हैं। लेकिन हो सकता है अभी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ऐसा कनेक्शन जो उलझा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ना आपको ना इनको। तो दोनों को बात करना चाहिए, ठीक है। दोनों को यही बोलूँगी, दोनों बातचीत आगे बढ़ाओ, तभी कुछ समझ पाओगे आप लोग। फीलिंग्स दोनों के तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स यहाँ पे निकले, कूट कूट के भरा हुआ है। दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, पसंद करते हो, अट्रैक्शन फील करते हो कि मैग्नेटिक पुल है। बट दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पे जिम्मेदारी पे भी लगे हुए हो। ये कह लो कि आपके तरफ से, मैस्कुलिन की तरफ से ये है, मेल की तरफ से ये चीज़ें पहले जिम्मेदारी, फिर ये जो भी है, ठीक है। ये तो आपको समझ में भी नहीं आ रही होगी या आ रहा होगा, तो आप थोड़ा इसको साइडलाइन कर देते हो। लेकिन फेमिनिन एनर्जी की बात करूँ तो अगर दुनिया में जितने भी झमेले हैं, ठीक है, झमेले एक तरफ, लेकिन ये फर्स्ट फीलिंग जो है आपके प्रति ये रखते हैं, तो वो पहले उस चीज़ को रखते हैं, ठीक है। वो तो है झमेला, लेकिन आप इसका उल्टा करते हो, ऑपोजिट करते हो कि पहले दुनिया की चीज़ें पहले, फिर ये जो भी है कनेक्शन, जो भी आपके क्रश के साथ है, पहले वो लास्ट में आपके लिए आते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, तो एक ब्लैक एक वाइट की तरह हो, ऑपोजिट हो एक दूसरे के, वैसे भी यहाँ पे हो सकता है आप लोग फ्रेंडशिप में पहले आए होंगे, ये चीज़ें भी लग रही है। या तो कोई एक बोला है कि पहले हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं,
फिर धीरे धीरे चीज़ें बहुत सारे लोगों का बड़ा होगा, ठीक है, या बड़ी होगी, बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पे ना उस तरह से अभी तक नहीं आए हैं जिस लेवल पे आना चाहिए अभी तक, ठीक है। आते आते रुक गई है, यह तो कम आए हैं यहाँ पे, मेरे को यही एनर्जी रिसीव हो रही है। आप लोग की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, अगर फ्यूचर वाइज देखूँ तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दोनों ही हो, ठीक है। आप लोग की जोड़ी मैच होगी। कभी कभी आप लोग भी कंफ्यूजन हो गया, इनके रिएक्शन कुछ और है और हरकतें कुछ और है, ये चीज़ें हो रही, वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप कुछ कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, या तो जो बोलते वो करते नहीं होंगे, या तो आपके पार्टनर जो बोल रहे उसके उल्टा ही कर रहे होंगे, ये चीज़ें भी लग रही है। तो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही आप दोनों में, समझ नहीं पा रहे दूसरे को, तो खुल के बात करो आप लोग, ठीक है। वो क्या कहना चाह रहे, आप क्या कहना चाह रहे, वो भी वो समझ जाएंगे। और जो लोग दोस्ती यारी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं बताऊंगी कि बहुत कुछ फीलिंग्स आप इनकी बातें समझ जाते हो, इनके रिएक्शन से, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोले चाहे ना बोले, इनके फेस से पता चल जाती होगी, आप पकड़ लेते होंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपके क्रश की ट्रू डीप फीलिंग्स में ये है कि प्यार है, लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है, बट जो प्रॉब्लम है वो बॉडी कम्युनिकेशन स्किल में आप लोगों का बहुत ज़्यादा गैप जा रहा है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, और अगर एक ही शहर में हो, एक ही जगह पे, तो भी डिस्टेंस बहुत है, क्योंकि कम्युनिकेट यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं हुआ है। टाइम यहाँ पे नहीं दिया गया, टाइम आप लोग अपने घर वालों पे ज़्यादा देते हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। जैसा मैं पहले बोली कि एक जो है, मतलब दोनों ही मैं देखूँ तो बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो आप लोग, ठीक है, उसको ज़्यादा पहले अपना फर्स्ट वो मानते हो, और एक जो है ऐसा सोच रखती है कि पहले ठीक है दुनिया का सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी फीलिंग्स भी एक तरफ है, तो मैं उसको भी ऊपर रखूँगी, ठीक है। और मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी है कि पहले दुनियादारी, ठीक है, फीलिंग्स को साइड में रखूँगा। तो बस यही चीज़ है डिफरेंस, और कुछ नहीं है। तो गाइस ये थी क्रश की ट्रू डीप फीलिंग्स, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।